सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि आपने जिंदगी के वो साल, वो मौके, वो रिश्ते और वो सपने खो दिए जिनकी कीमत आपको तब समझ ही नहीं आई, और जब समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही कहानी है राघव की। एक साधारण मजाक उड़ाया जाने वाला खोया खोया सा लड़का, जिसे बचपन से हर कोई यही कहता आया था, तुझसे कुछ नहीं होगा। उसकी दुनिया दो ही चीजों के बीच बटी हुई थी, सोना और टाइम पास। सुबह देर से उठना, कॉलेज में लेट, असाइनमेंट्स पेंडिंग, कुछ भी सीरियस नहीं। उसकी लाइफ बस मोबाइल गेम्स और दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती रहती। माँ कहती, बेटा समय कभी इंतजार नहीं करता, और राघव हंसकर कह देता, अरे मम्मी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती जितनी हमें लगती है। और इसका एहसास राघव को उस दिन हुआ जिस दिन उसकी जिंदगी का मोड़ आया। कॉलेज में उसका एक दोस्त था, अमन। दोनों में एक ही फर्क था, जहां राघव समय गंवाता था वहीं अमन समय बनाता था। क्लास में टॉपर, स्पोर्ट्स में आगे, पार्ट टाइम काम, इंटर्नशिप। अमन हर सेकंड का इस्तेमाल करता था। राघव अक्सर कहता, इतना क्यों भागता है यार? और अमन मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं भाग नहीं रहा, वक्त भाग रहा है और मैं सिर्फ पीछे नहीं रहना चाहता। उस दिन भी अमन भाग रहा था, लेकिन आखिरी बार। कॉलेज की आखिरी शाम थी। सब दोस्त गार्डन में बैठे थे। अचानक बारिश शुरू हुई और अमन बाइक लेकर घर निकला। रास्ते में ट्रक हुआ, ब्रेक फेल, और एक पल में सब खत्म। अगले सुबह जब खबर आई, राघव की दुनिया रुक गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मौत को समय गंवाने वाले और समय कमाने वाले में फर्क नहीं दिखता। अमन की मां ने राघव को एक डायरी दी, अमन की लाइफ की सबसे कीमती चीज। डायरी में अमन ने लिखा था, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो मेरी लाइफ किसी और को उसकी लाइफ बचाने में काम आए। उसी डायरी ने राघव का जीवन बदल दिया। उसमें हर पेज पर लिखा था, लक्ष्य, आदतें, डेली रूटीन, समय की कीमत, खुद को कैसे सुधारे, हर मिनट कैसे मायने रखता है। राघव पहली बार अपने कमरे में बैठकर रोया। रोया इसलिए नहीं कि अमन मर गया, रोया इसलिए कि अमन जी गया, और वो खुद जिंदा होकर भी जिंदा नहीं था। उस दिन राघव ने फैसला लिया, अब जिंदगी बदलेगी। अगले दिन सुबह 4 बजे अलार्म बजा। पहली बार उसने बंद नहीं किया। ठंड थी, आंखें दुख रही थी, शरीर भारी था, लेकिन दिल कह रहा था, आज तू अमन के लिए नहीं, अपने लिए उठ। उसने पढ़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, घर में मदद करना शुरू किया। उसके अंदर का आलसी, धीमा, कमजोर राघव रोज मर रहा था, और एक नया राघव रोज जन्म ले रहा था। लेकिन सफर आसान नहीं था। दोस्त हंसते, घर वाले भरोसा नहीं करते, कॉलेज के टीचर कहते, अब तेरे बस का नहीं, और वो खुद भी कई बार टूट जाता। कई रातें ऐसी थी जब वो किताब पर सो जाता, और कई सुबह ऐसी जब वो उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन वह एक ही बात याद करता, अमन समय नहीं गंवाता था, और मैं अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाऊंगा। उसने डायरी में लिखी हर आदत अपनाई। 20 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट मेडिटेशन, डेली गोल्स, टाइम ब्लॉकिंग, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कॉलेज में उसने पहला प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट पर बनाया। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन वहीं से उसका टैलेंट खुला। उसने छोटे छोटे क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू किया। पहला क्लाइंट 500 रुपए, दूसरा 1500, तीसरा 5000। अब वो समय का मालिक बन चुका था। पहले जहां 24 घंटे कम लगते थे, अब 24 घंटे लंबा लगता था। कॉलेज खत्म हुआ, राघव को प्लेसमेंट नहीं मिला। पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इस बार उसने टूटने की बजाय डायरी उठाई और लिखा, टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, रिजल्ट देर से मिलेगा पर जरूर मिलेगा। उसने बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में फेल, फिर फेल, फिर फेल, पर हर बार कोशिश में उसका समय और मजबूत होता गया। वो काम करता जो आम लोग कल पर टाल देते। उसने 6 महीनों में अपने बिजनेस को खड़ा किया, डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी। उसके क्लाइंट बढ़े, 6 उसके रिजल्ट बढ़े, और उसकी पहचान भी। कुछ साल बाद उसी कॉलेज ने उसे गेस्ट स्पीकर बुलाया। ये वही कॉलेज था जहां उसे बैकबेंचर, सबसे लेजी और टाइम वेस्टर कहा जाता था। जब वह स्टेज पर खड़ा था, उसके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं, अमन की डायरी थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा,
मैं यहां अपनी सफलता दिखाने नहीं आया हूं, मैं यहां वो दिखाने आया हूं जिसकी वजह से यह सफलता हुई, समय। उसके भाषण के दौरान एक मां रो रही थी क्योंकि उसकी कहानी हर उस बच्चे की कहानी थी जो जीवन में देर से जागता है। राघव ने कहा, अमन चला गया, लेकिन उसने मुझे जीना सिखा दिया। उसने सिखाया कि समय सबसे महंगी करेंसी है और हम सबसे ज्यादा उसे ही बर्बाद करते हैं। रात में जब राघव घर लौटा, उसने डायरी को मेज पर रखा और पहली बार महसूस किया कि अमन ने उसे सिर्फ एक दोस्ती नहीं, एक जिंदगी दी थी। राघव अब देश के युवाओं को समय की कीमत सिखाता है, उनकी जिंदगी बदलता है। लोग कहते हैं, तू तो हीरो बन गया, और राघव हमेशा जवाब देता, हीरो वन मैं नहीं हूं, हीरो समय है जिसने उसकी कीमत समझ ली, उसने जिंदगी जीत ली। ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपना समय खो चुका है, लेकिन जिंदगी का समय अभी बाकी है। याद रखो, पैसा दोबारा आ सकता है, लोग दोबारा मिल सकते हैं, मौके वापस आ सकते हैं, लेकिन समय वो कभी नहीं लौटता। इसलिए अगर तुम अभी सो रहे हो, उठो। अगर तुम टाल रहे हो, शुरू करो। और अगर तुम्हें लगता है कि देर हो गई, तो उसे याद रखना, देर कभी नहीं होती जब तक तुम जाग नहीं जाते। समय की कीमत समझो, क्योंकि यही एक चीज है जो अगर तुमने बचा ली तो पूरा संसार तुम्हारा हो जाएगा।